तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है रामानुजम सीयूटी क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्पॉटिंग एरर्स की जो एक ही टॉपिक से हैं और कई बार आ चुके हैं। मतलब जितनी बार भी आपका एग्जाम हुआ है उतनी बार इन्हीं टॉपिक्स में से पूछा गया है। और टॉपिक का नाम जो है वो है नाउन। अब नाउन की बात करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आपको पता होगा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे इसमें नाउन नंबर होता है, नाउन एंड केस होता है, नाउन एंड जेंडर होता है, लेकिन जेंडर के क्वेश्चन आप में नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपडेटेड भी इस चीज के लिए रहें। जब बात करते हैं कि यहां पर क्वेश्चन बनते किस तरह से हैं, तो आपको पूरी की पूरी जो गाइडलाइन मिलेगी वो विद ट्रिक बनेगी और आपको एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक शब्द के बारे में मैं समझाऊंगा आपके लिए। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। जहां तक हो सकता है अपने दोस्तों भाई बहनों को भी शेयर करिए। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अपनी टॉप यूनिवर्सिटी जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो ये वीडियो भी आपको पूरा देखना है, जिससे ये सारी चीजें क्लियर होती रहे। और यहां पर क्लियरेंस का मतलब ही यहां पर है कि पूरी तरह से ट्रिकी होगा। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड बाय द टीचर आर यूजफुल। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा और वास्तव में इस ट्रिक से आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिर्फ देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब देखा सॉल्व, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बस बहुत कुछ नहीं। हाँ, उस ट्रिक को याद रखना है, क्योंकि अब ट्रिक को तो याद रख ही सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना कि एक शब्द को याद रखना। अब यहां पर आपके अकॉर्डिंग क्या एरर होनी चाहिए, अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, बिल्कुल तुरंत दबा के कमेंट करिए। क्योंकि अगर आप जवाब देते हैं तो हमें भी ये पता होगा, हमें भी ये लगेगा कि आपके लिए और कौन सा लेवल है जो बढ़ाया जा सकता है या किस लेवल को और भी हम टच कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि द इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको रूल बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, ध्यान देना। ट्रिक याद रख लो बच्चे मेरे हमेशा एक बात को, और ये ट्रिक इस एक क्वेश्चन के लिए नहीं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे वो ट्रिक क्या है हमारी, याद ये रखो कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मेरे लाल, याद रखो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अब अनकाउंटेबल नाउन कितने होते हैं कैसे पता चलेगा, वो आपने पढ़ा होगा कि सर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सर हमारे ये दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो अच्छी बात तो है कि इतना हमें पता है। अब बात समझो कि मटेरियल नाउन क्या होता है मेरे लाल। तो मटेरियल नाउन कहते हैं ऑल द सब्सटेंस आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। हर वो चीज जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्मेशन में है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो हर वो चीज जहां पर भी सेंटेंस में आपको दिखाई देगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। द नाउन विच कैन वी फील कांट टच, है ना। जैसे किसी का दुख दर्द, किसी की हंसी खुशी, किसी का प्यार, किसी की नफरत, किसी का नॉलेज, किसी की ईमानदारी, किसी की बेईमानी, हम केवल और केवल क्या करते हैं, इन्हें महसूस कर पाते हैं, छू नहीं सकते हैं। अगर किसी ने ईमानदारी दिखाई तो हम मानेंगे, हम छू नहीं सकते ना। किसी को दर्द है तो उसके दर्द को हम महसूस करते हैं। हम ये नहीं कहते ना, ला भाई तुम्हारे पास बहुत दर्द है, हमको थोड़ा सा दे दो, तुम्हारा दर्द कम हो जाए, तुम्हारे पास 5 किलो दर्द है, 2 किलो हमको दे दो। ये चीजें महसूस की जा सकती हैं, किसी के दुख को महसूस किया जा सकता है। तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया। अनकाउंटेबल नाउन यही होते हैं, याद रखना, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस हम इसी पर सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप सामने लिखा हुआ है देखो कि द इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर आर यूजफुल। समझना बात को, यहां पर इंफॉर्मेशंस लिखा है जो कि एक नाउन है और इसी नाउन का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। सबसे पहली बात समझना, और ट्रिक यहीं पर यूज होने जा रही है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते, याद रखना बच्चे क्या, कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर होते हैं मेरे लाल, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो दूसरी कंडीशन है और वो आपके लेवल में नहीं है। आप जाने दीजिए, बस ये याद रखो कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल से मतलब हमारा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हुआ। अब बात यहां पर समझो कि होना क्या है। क्या इंफॉर्मेशन हमारा कौन सा नाउन हो सकता है, इंफॉर्मेशन मटेरियल है, अब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, कौन सा नाउन है। तो बच्चे मेरे याद रखो कि इंफॉर्मेशंस जो है वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करोगे आप तो ये तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो यहां पर क्या हम एस हटा दें, बिल्कुल ऑफ कोर्स हमें एस हटाना पड़ेगा। और क्योंकि अगर नाउन में से एस हटाया
तो अब ये नाउन सिंगुलर हुआ, और ये पता है आपको कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्लियर? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी मेरे लाल, सिंगुलर ही होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, मजा आएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, सेम फॉर्मूला, सेम रूल। देखो क्या है यहां पर बच्चे, ध्यान देना, लिखा है मेरे लाल, क्या लिखा है ध्यान दे, ओके ध्यान देना क्या लिखा है कि सी गेव मी मेनी एडवाइसेस ऑन हाउ टू स्टडी। अब यहां पर समझो, यहां मेन मुद्दा हमारा एडवाइसेस से है। क्या एडवाइसेस हमारा, पहली बात तो हम ये गेस करेंगे कि एडवाइसेस हमारा कौन सा नाउन होता है। एडवाइसेस क्या प्रॉपर नाउन है, क्या कॉमन नाउन है, क्या कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल है, या अब्स्ट्रैक्ट है। तो मेरे बच्चे ये भी तो कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एडवाइस को भी हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो यहां पर एडवाइसेस है जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अभी मैंने कहा अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर में होता है। तो क्या मुझे यहां एस लगाना चाहिए, तो नहीं सर, नहीं लगाना चाहिए, और नहीं लगाना चाहिए तो मेरे बच्चे केवल एडवाइस लिखो। अब बात यहां पर आती, सर मेनी भी तो लिखा है, मेनी को कैसे करेंगे, तो मेरे लाल मेनी, ऑल, एनी, ये सब वर्ड आपको प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे, भड़काएंगे कि तुम बनाओ इसको, तुम करो, तुम लगाओ इस पे। लेकिन नहीं, हमें अपने माइंड के साथ किसी को खेलने नहीं देना है। हमें यह पता है कि ये सिंगुलर है तो है, इसके पहले मेनी, एनी, सम, ऑल कुछ भी लिखा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में आगे बढ़ते। एक और देखिए, नंबर 3 लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्रीथ टेकिंग। फिर कंडीशन, सीनरीज कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर, और अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो मेरे लाल, मेरे करेजा, क्या होना चाहिए मेरे बच्चा, सीनरी होनी चाहिए। और क्योंकि अगर नाउन सीनरी हमारा सिंगुलर है तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, इस यहां पर होगा कि नहीं, बोलो हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि सीनरीज एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई नज़ारा देखते हैं, कोई सीन देखते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है। हम ये नहीं कह सकते ना कि ये अच्छा है तो चलो समेटो और लेके घर चलो। मतलब कश्मीर में गए हो, अच्छा व्यू देखा, तो क्या कश्मीर को जेब में भर के चले जाओगे घर पे, नहीं ना। हम महसूस करते, बड़ी अच्छी वादियाँ, बड़े अच्छे पेड़, पूरा रेनफॉल, पूरा स्नोफॉल, हम देखते तो मजा आ जाता है, गुड वाइब्स आती हैं। तो उन गुड वाइब्स को आप साथ में लेके आएंगे, उस पूरे पेड़ और बर्फ को घर पे लेके नहीं आ सकते हो। यही चीजें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, मैंने अभी तो बताया। और फिर आगे बढ़ेंगे, एक और सेंटेंस में देखते हैं। तो एक और सेंटेंस क्या कहता है, देखो वैसा ही है जैसा पहले वाला, पहले की 3। क्वेश्चन है कि फर्नीचर्स, मेरे बच्चे फर्नीचर्स, फर्नीचर्स कैसा नाउन है, क्या प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, या अब्स्ट्रैक्ट। जल्दी से बोलो, जल्दी से आंसर मिलते रहना चाहिए, कमेंट सेक्शन ऑन है और मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं, जल्दी से बोलो। तो फर्नीचर है मेरे लाल मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तो आपको पता है सॉलिड में आता है, और सॉलिड फर्नीचर होता है कि नहीं, होता है ना बच्चे मेरे। अगर ये फर्नीचर सॉलिड में है और मटेरियल है तो मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होता है मेरे लाल, तो हमेशा ये होता है सिंगुलर, है ना। तो फर्नीचर रखोगे, और फर्नीचर के साथ क्या रखोगे, इज रखोगे, आर नहीं आएगा। क्लियर रखना इस बात को। यहां पर हम जब नाउन पहचानने की बात करते हैं ना, तो नाउन हमारा हमेशा आर्टिकल के बाद आता है, और जिस वर्ड के पहले आर्टिकल लगा है वही हमारा नाउन भी होता है। ओके, तो चले आगे। फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर, और आर की जगह इज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस में देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए लिखा है यहां पर, यह भी एक बेहतरीन सेंटेंस है। यहां पर एक रूल आपको याद रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, याद रखिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, पोएटिक्स हो, मैकेनिक्स हो, रेटोरिक्स हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट अगर है तो वो सिंगुलर होगा। लिखा होना चाहिए सेंटेंस में सब्जेक्ट, तभी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा तो फिर वो प्लूरल होगा। जैसे यहां देखिए लिखा है मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है, और क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मेरे लाल, मेरे करेजा, ये बताओ यहां आर क्या कर रहा है, आर की जगह इज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी सब्जेक्ट आएगा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन है, सब्जेक्ट में सेंटेंस मेंशन किया गया है, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस हमारा
कैसा होगा, सिंगुलर होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स एक कंप्लीट वर्ड है, फिजिक्स एक कंप्लीट वर्ड है। सिविक्स में एस लगाया हमने नहीं, वो आया है, पॉलिटिक्स में एस नहीं लगाया, वो है। अब मैथमेटिक्स वर्ड पूरा होता है, हमने अलग से एस नहीं लगाया, ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिए यहां पर भी आर की जगह इज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में, और नंबर 6 क्या कहता है, द न्यूज। अब देखो न्यूज में एस हमें प्लूरल जैसा दिख रहा है, क्या हमने न्यूज में एस लगाया है? सही सही बोलो, क्या हमने एस लगाया? नहीं लगाया ना, क्योंकि ये तो एक वर्ड है, जेन्यून वर्ड है, आर्टिफिशियल थोड़ी है भाई, हमने एस अपने से थोड़ी लगाया। न्यूज की यही स्पेलिंग ही होती है। और न्यूज याद रखिए, न्यूज याद रख लीजिए आप, इनिंग्स याद रख लीजिए, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। तो आर की जगह इज हो जाना चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। न्यूज आर नहीं होता, न्यूज इज होता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं नंबर 7 में, और नंबर 7 में आता है द वेजेस ऑफ वर्कर्स। अब वेजेस की बात हो रही है, क्योंकि देखो वेज दो वर्ड होते, एक वेजेस होता है, ठीक है, वेजेस दो तरह के होते हैं। एक में जब आप मेहनत, मजदूरी, ईमानदारी की बात करते हैं तो वो हमेशा कैसा हो जाएगा, प्लूरल होता है, लेकिन जब आप उसी को रिजल्ट के सेंस में देते हैं तो हमेशा सिंगुलर होता है। अब यहां वेजेस ऑफ वर्कर्स हैज नहीं होगा, यहां हैव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि वेजेस ऑफ सिन, अब यहां पर सिन का मतलब यह है कि जो पाप का रिजल्ट होता है, पाप का जो घड़ा होता है, वैसे तो पाप का जो रिजल्ट है मजदूरी का सेंस में, ठीक है, वो हमेशा कैसे होता है, तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहां पर ये लिखोगे, क्योंकि यहां पर वेजेस जो बताया जा रहा है वो पाप के सेंस में है, लेकिन यहां पर जो वेजेस बताया जा रहा है वो मजदूरी के सेंस में है। तो याद रखिए, जब भी रिजल्ट के सेंस में होगा तो सिंगुलर होगा, और जब भी पैसे के सेंस में होगा, रुपए के सेंस में होगा, तो वहां प्लूरल होगा। आई होप एंड आई विश की बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, मजा आ रही होगी, और ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। बेहतरीन तरीका बस एक ही है आपको यहां तक पहुंचने का, शेयर करके आ जाइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, और नोटिफिकेशन का भी ऑन कर दो भाई, बेल भी जल्दी से लगा दो, क्योंकि बेल दबाओगे तभी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 8। नंबर 8 में जब चलते हैं तो लिखा है द पुलिस इज। याद रखिए कुछ वर्ड याद रखिए, जैसे आर्मी लिखा हो, ठीक है, पुलिस लिखा हुआ है, ठीक है, पब्लिक लिखा हुआ है, या पीपल लिखा हुआ है, या टीम लिखा हुआ है, या फैमिली लिखा हुआ है, जितने भी ऐसे नाम आप जानते हैं जो देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन यूज में कैसे होंगे, प्लूरल। अब यहां पुलिस, अच्छा पुलिस का मतलब क्या समझते हैं, अच्छा पुलिस आया है कि पुलिस आई है, ऑब्वियस सी बात है पुलिस आई है, क्योंकि अगर पुलिस आया है तो पुलिस वाला आया है या पुलिस वाली आई है ना। अगर आप एक को बताएंगे तो पुलिसमैन लगाओगे, लेकिन अगर सबकी बात करोगे, एक कलेक्टिव नाउन की तरह से सेंस दोगे, तो वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यानी आर्मी बोलने में, देखने में, सुनने में सिंगुलर होता है, लेकिन यूज हमेशा प्लूरल होता है। पुलिस देखने, बोलने, सुनने में सिंगुलर होता है। अच्छा, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं सब मिला के ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। यही याद रख लो। इसमें आप ज्यूरी याद रख सकते हैं, कमेटी याद रख सकते हैं, काउंसिल याद रख सकते हैं, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, टेनेंट्री, जितने मन में आए वो वर्ड याद रख लीजिए। जो कलेक्शन में होंगे वो प्लूरल होंगे, सीधी बात, नो बकवास। इसी वजह से पुलिस आर हो जाएगा, इज नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 आता है कि देखो वही वाला आ गया ना, ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जजों का समूह होता है कि नहीं होता। अब अगर ज्यूरी है, अच्छा एक चीज यहां पर है, मजेदार चीज है कि ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। तो यहां एक चीज बड़े मजेदार है कि जब ज्यूरी कमेटी, ठीक है, ज्यूरी कमेटी काउंसिल, सो ज्यूरी की बात करते हैं तो ज्यूरी जब एक तरह से काम करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं, तो उनके साथ याद रखो यहां दियर कभी नहीं आता, यहां इट्स आता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि जब भी ज्यूरी एक ही तरह से, अगर मैंने कहा द ज्यूरी वॉज वन ऑन दियर पॉइंट करोगे, जब वन होने का सेंस होगा, अनैनिमस का होगा,
एग्री होने का सेंस होगा तो यहां पर दियर आता है, लेकिन बात यहां डिवाइडेड की हो रही है तो डिवाइडेड के साथ हमेशा याद रखो पॉजेसिव केस जो होगा वो इट्स होता है, याद रखना। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो एक और देखिए, द कैटल इज गेजिंग इन द फील्ड। तो ये भी वैसा ही है कि जैसे पुलिस, पब्लिक, आर्मी, वैसे ही कैटल। कैटल देखने में हमें कैसा लग रहा है, देखने में हमें कैसा लग रहा है, कैटल देखने में हमें एक सिंगुलर लग रहा है, लेकिन कैटल हमेशा यूज होता है प्लूरल के सेंस में। तो याद ये रखना है आपको कि जब भी कैटल वर्ड आएगा आपको यहाँ पर इसकी जगह आर रखना है, क्योंकि कैटल का मतलब पशुओं का झुंड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ से काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल की बातें हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है ना कि सी हैज गुड नॉलेज इन फिजिक्स। अब यहां पर ये बताओ नॉलेज हमारा कैसा वर्ड है, एक अनकाउंटेबल है। और याद रखिए एक रूल अनकाउंटेबल के बारे में कि अनकाउंटेबल के नाउन के पहले कभी भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो सी हैज गुड नॉलेज इन फिजिक्स हो जाएगा, अ गुड नॉलेज नहीं होगा, ये बात याद रखिए। मतलब ये है कहने का कि अनकाउंटेबल नाउन जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके पहले हम किसी भी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, इस बात को याद रखो। चलो आगे बढ़तो। ही गिव मी एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहां पर भी तो सेम कंडीशन बताई जा रही है, आप देख रहे होंगे, है ना। सेम कंडीशन क्या है कि यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, गिव मी एन नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करते। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारा एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है, और इसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नंबर 13 आता है द टीचर आस्क्ड फॉर अ फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहां पर अ फीडबैक लिखा हुआ है, तो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि कैसा लगा, कैसा हुआ, इन सारी चीजों की बातें हम फीडबैक के सेंस में करते हैं ना। तो यहां होना क्या चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ए नहीं होगा, क्योंकि फीडबैक को हम केवल महसूस करते हैं, छू नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है वो हम महसूस ही तो करते हैं। आगे लिखा सी बॉट 2 ब्रेड्स फ्रॉम द बेकरी। तो यहां पर भी देखो मजेदार चीज यहां पर भी है कि क्या होना चाहिए यहां पर आंसर, सी बॉट 2 ब्रेड्स फ्रॉम द बेकरी, क्या होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखो एक बात याद रखो, ब्रेड का ब्रेड्स हम नहीं करते, क्योंकि देखो ब्रेड क्या है, एक मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन वैसे कैसे होता है, सिंगुलर में होता है। तो पहली बात तो चलो हमने यहां पर ब्रेड करा, लेकिन लिखा नंबर 2 है, तो हम सर इसको प्लूरल बताएं कैसे। तो बच्चे मेरे ब्रेड नहीं होता। हमेशा याद रखिए जब आप रोटियों की बात करते हैं, ठीक है, रोटियों की बात करते हैं, तो वहां पर लोव्स ऑफ ब्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोव्स ऑफ ब्रेड, लेकिन लोव्स ऑफ ब्रेड्स नहीं होता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात, लोव्स ऑफ ब्रेड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो नंबर, ही हैज मेनी वर्क्स टू फिनिश टुडे। अब यहां पर भी देखो वर्क क्या है, एक कार्य है जिसे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो है। तो यहां पर मेनी वर्क्स ना करके मेनी वर्क करेंगे। हाँ, अगर आप इसका दूसरा मतलब जानना चाहते हैं तो बता देता हूं कि वर्क का मतलब होता है कार्य, लेकिन वर्क्स का मतलब होता है कृतियां या लेख होता है, कृतियां या लेख होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप याद रखिए, जैसे अगर मैं बात करूं पेन का मतलब होता है दर्द, है ना, लेकिन जब बात आप पेन्स की करते हैं तो पेन्स का मतलब होता है प्रयत्न करना। वैसे ही जैसे गुड का मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब माल होता है। फोर्स का मतलब ताकत, लेकिन फोर्सेस का मतलब होता है सैनिक होता है ना। तो इस तरह के बहुत सारे, जैसे वाटर का मतलब पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब सागर या समुद्र होता है। तो ये हमारे अनकाउंटेबल ही हैं जिनके साथ एस लगाया जा सकता है। वैसे तो पहली नज़र में मैंने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगता, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा मेरे लाल। तो इस चीज को आप ध्यान देना, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहां पर क्लियर हो गया कि ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं और बहुत सारे, देखिए नाउन में आप जब बात करते हैं तो इसकी कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि ये इतना ही है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और आपके सामने होंगी, ठीक है। तो ध्यान यही देना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक और देखिए
जल्दी से और देख लेते हैं। अब यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म आ गया है, कहाँ पर एस लगना चाहिए कहाँ नहीं। तो दिस इज द बॉयज होटल की बात जब आप करते हैं तो यहाँ पर बॉयज होटल में बॉय में एस लगाकर ये बनाया जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता, केवल एपोस्ट्रॉफी लगता है। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि जब आप बात करते हैं ऐसे सेंटेंस में तो यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि जो बॉयज़ है वो एक हमारा प्लूरल है ना। बॉय के साथ आप एपोस्ट्रॉफियस लगाकर इसे प्लूरल नहीं बना सकते। नंबर देखिए नेक्स्ट है द चिल्ड्रंस लिखा है। अब देखिए आप याद रखिए कि जो चिल्ड्रन है ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफियस लगा सकते हैं। जैसे मेन लिखा है तो मेंस कर सकते हैं, वुमेन लिखा है तो वुमेन्स कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बॉयज़ लिखा है तो ये नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, चिल्ड्रंस होता है ऐसा वाला, ना कि वो वाला, ठीक है। याद इस बात को भी रखेंगे आप, तो ठीक है, चिल्ड्रंस यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि द लेडीज रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब लेडीज रूम की बात जब आप करते हैं, ठीक है, तो लेडीज में भी क्या हो जाएगा, LADIES, यहाँ पर तो अच्छा DIES, यहाँ पर तक तो समझ में आ रहा है सब। लेकिन जब बात आप करेंगे कि इसमें होना क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लेडीज में एपोस्ट्रॉफी लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड पहले से है, ठीक है। जो पहले से प्लूरल हैं उनमें केवल एपोस्ट्रॉफी लगाओ, ठीक है। लेकिन जो बनाए गए हैं प्लूरल के साथ, सॉरी, जो पहले से प्लूरल हैं मेन वुमेन के जैसे, तो उनमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाइए। लेकिन जो उनमें एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है उसमें केवल एपोस्ट्रॉफी लगाइए। जैसे द टीचर्स लॉन्च इज न्यूली रिनोवेटेड, तो टीचर्स को प्लूरल एस लगाकर बनाया गया, इसलिए केवल क्या आ जाएगा, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर केवल एपोस्ट्रॉफी आएगा, एस नहीं आएगा, याद रखिएगा, ये बड़ा इजी सेंस में है। अब जैसे वुमेन है तो वुमेन हमारा एक पहले से प्लूरल वर्ड है, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। लेकिन फिर बातें वही ना कि अगर मैं बॉयज कहता हूं तो क्या यहां पर एपोस्ट्रॉफी लगाना सही है, नहीं, यहां पर ऐसे है, ठीक है। तो वुमेन में जो पहले से प्लूरल है उनमें एस लगाओ एपोस्ट्रॉफी के साथ, लेकिन जो एस लगाकर प्लूरल बनाए गए उनमें नहीं लगाना। आगे देखते कलेक्टिव नाउन, द कमेटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, कमेटी हैव की बात हो रही है। अब कमेटी क्योंकि सिंगुलर देखने में है लेकिन यूज में तो प्लूरल होता है ना। तो यहाँ पर, और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब अलग अलग सेंस में होगा तो इट्स लगेगा, है ना। जब अगर इट्स लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अलग अलग का सेंस नहीं दे रहे हैं ना, ये तो एक ही सेंस दे रहे हैं। तो जब एक ही सेंस देंगे तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है कि देखिए जैसे ऑडियंस लिखा है, ऑडियंस में कोई एक आदमी नहीं होता ना। अब लगेगा कि ऑडियंस वर तो एकदम, मतलब ऑडियंस वर कैसे हो सकता है, वॉज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस एकदम हमारा सही है, राइट है। जैसे मैंने बताया, आप देखिए फैमिली लिखा है, तो फैमिली का मतलब यहाँ पर एक फैमिली से नहीं है ना। यहाँ पर फैमिली तो फैमिली होते हैं, और फैमिली की जब बात करते हैं तो उसमें 2 4 6 लोग होते हैं। तो फैमिली यहाँ पर कैसा वर्ड है, ये भी देखने में आपको आर लग रहा, आर लग के थोड़ा गलत लग रहा होगा, ये इस जैसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा, ये सही लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए टीम लिखा है, टीम के साथ हमेशा क्या होता है, कुछ प्लेयर्स की टीम होती है ना, तो ये देखने में सिंगुलर है। अच्छा, हैव गलत जैसा लग रहा है, लेकिन हैव ही होता है, इस चीज को याद रखिए। और लास्ट क्वेश्चन आता है कि द आर्मी आर मार्चिंग फॉरवर्ड। अब आर्मी इज लगता है ना, लेकिन नहीं, आर्मी के साथ आर आता है, क्योंकि आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है। तो ये ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल लगते हैं, सॉरी देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन यूज में हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। फिर आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। और आपसे आशा ये है कि आप इसे एक बार शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर एकदम दबा के ठोक के आइए, जिससे अगली जो वीडियो होगी हमारी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।